छात्र नवमी कक्षा पंचमः पाठ सूक्तिमौक्तिक। इस पाठ का परिचय हमने कल की दासिका में देखा है। आज की दासिका में हमें इसका स्पष्टीकरण शुरू करना है। स्पष्टीकरण करने से पहले पुनरावलोकन करती हूँ जो बातें मैंने आपको कल की दासिका में परिचय के वक्त बताई है। इस पाठ पर आधारित आपका एक मल्टीपल असेसमेंट PE2 का रहेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में दी है और जब वो एक्टिविटी इन टैब पर अपलोड की जाएगी विद इंस्ट्रक्शन, उसमें डेट दिया जाएगा सबमिशन डेट, तब आप ये सबमिट करोगे। उसके साथ ही संस्कृत पद्य प्रकार इंट्रोडक्शन पार्ट आपको आपकी नोटबुक में लिखना है इस लेसन के स्टार्टिंग में। उसके बाद शब्दार्थ और शब्दार्थ लिखकर फिर स्टार्ट करोगे एक एक सूक्ति, उसका अन्वय, संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक अगर शब्द आए हैं तो वो, और सरल अनुवाद। पंचमः पाठ सूक्ति मौक्तिकम। अच्छी मूल्यवान बातें। जैसे मैंने आपको बताया है, शब्दार्थ लिखने के बाद कल की वीडियो में जो भी आपको नोट्स की बातें बताई है वो लिखने के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ का स्पष्टीकरण। हर एक सूक्ति नंबर डालकर सूक्ति लिखोगे, वो सूक्ति कहाँ से ली गई है, उसका अन्वय जो मैं आपको बताऊंगी, संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक शब्द, और उसके बाद आपको उसका अर्थ जो समझ में आया है उस सूक्ति का आपके खुद की लैंग्वेज में आप लिखोगे। देखते हैं प्रथम सूक्ति। सिंपल रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, मेरे साथ आप भी रीड करो। यह सूक्ति ली गई है मनुस्मृति से। देखो, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मेति च याति च। अक्षिणो वृत्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हत। अक्षिणो वृत्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। संधि संयोग शब्द देखते हैं। संधि संयोग शब्दों को मैं अधोरेखित करती हूँ, ध्यान देकर सुनो। फर्स्ट लाइन में रहेगा संरक्षेत वित्तमेति। संरक्षेत प्लस वित्तम प्लस एति। वित्तमेति यहाँ पर संधि नहीं आती, संयोग आता है। संयोगात्मक शब्दों के सामने आपको संयोग ऐसे लिखना है। सेकेंड लाइन में देखो, अक्षिणो वृत्ततः। अक्षिणः वृत्ततः। नेक्स्ट वर्ड, क्षीणो वृत्तस्तस्तु। क्षीणः वृत्ततः तु। हतो हतः हतः हतः। इतने संधि संयोग शब्द इस सूक्ति में है। अन्वय देख लो। अन्वय में ब्रैकेट में जो शब्द दिए जाते हैं वो सरल अर्थ के लिए हमें यूजफुल होते हैं। जैसे देखो, मनुष्यः वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। मनुष्यः वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वित्तम तु एति याति च। वृत्तम तु एति याति च। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः। हमने व्याकरणात्मक भाषिक विस्तार में देखा है। देखो, तह ये शब्द पंचमी विभक्ति अर्थ यूज होता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, वृत्ततः तु हतः हतः। सरल अर्थ बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। वृत्तम यत्नेन संरक्षित। वृत्त यानी चरित्र। चरित्र का प्रयत्नपूर्वक रक्षण होना चाहिए।
वित्तम एति च याति च। वित्तम यानी धन। धन क्या है? एति च याति च, आता है और जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। धन जिसके पास नहीं है ऐसा व्यक्ति नष्ट नहीं होता। वित्ततः क्षीणः, वित्त की हीनता से अक्षीणः भवति, कोई भी अक्षीण नहीं होता। वृत्ततः तु हतः हतः, लेकिन चरित्र से ही नष्ट हुआ जानना चाहिए। यानी जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। एक बार पैसा अगर कम है तो चलता है, लेकिन चरित्र कैरेक्टर हमारा अच्छा होना ज़रूरी होता है। इसलिए क्या है, चरित्र प्रयत्नपूर्वक उसका रक्षण होना चाहिए। पैसा क्या आता है और जाता है। पैसे की हीनता से कोई व्यक्ति नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति नष्ट हो जाता है। द्वितीय सूक्ति देखते हैं। रीडिंग कर रही हूँ, सिंपल रीडिंग। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह सूक्ति ली गई है विदुर नीति से। विदुर नाम का एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, उसका पुस्तक है जिसने नियमावली बनाई है विदुर ने, उसका नाम है विदुर नीति। उसमें से यह सूक्ति ली गई है। अब संधि संयोग शब्दों के साथ रीड करती हूँ। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम चैवावधार्यताम, यहाँ पर आती है संधि। च एव अवधार्यताम, चैवावधार्यताम च एव अवधार्यताम। सेकेंड लाइन में एक भी संधि या संयोग नहीं आता। अन्वय देख लो। भोजनाः धर्म सर्वस्वं श्रूयताम्। भोजनाः धर्म सर्वस्वं श्रूयताम्। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि तानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि तानि परेषां न समाचरेत्। सरल अर्थ देख लो इसका। भोजनाः, हे लोगों, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम्, धर्म का सार सुनिए। धर्म में जो बातें बताई जाती है वो सुनो। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्, और क्या करो, सुनकर उस पर विचार करो, उस पर सोचो। आत्मनः प्रतिकूलानि तानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो खुद के लिए प्रतिकूल, हार्ड या ऑपोजिट लगे, परेशान न समाचरित, वो बात दूसरों के साथ आचरण नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? धर्म में जो बातें दी गई हैं वो सुनो, उस पर विचार करो। खुद के लिए जो बुरा लगता है वो दूसरे के साथ कभी भी व्यवहार मत करो। अगर हमें कोई सबके सामने डांटता है, बुरा बोलता है, तो हमें वो अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात हमने दूसरों के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करनी चाहिए, आचरण नहीं करनी चाहिए। जो मुझे बुरा लगता है वो दूसरों को भी बुरा लगेगा, ये समझकर हमारा बिहेवियर, आचरण होना चाहिए। नेक्स्ट सूक्ति। ग प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। ये ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ा है, कौन से क्लास में, वो आपको ध्यान लाना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता।
तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। संधि संयोग के साथ रीड कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। इस लाइन में कोई भी संधि या संयोग नहीं है। सेकेंड लाइन देखो, तस्मात् तदेव वक्तव्यम। यहाँ संधि संयोग दोनों आता है। तस्मात् तदेव, तस्मात् त हलंत प्लस तत् प्लस एव, सॉरी दोनों वर्ड में संधि है। तस्मात् त हलंत तत् प्लस एव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये लिया गया है चाणक्य नीति। चाणक्य ये भी एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं। उनकी नीति, उनके नियमों में यह बात बताई गई है। अन्वय देखो, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। यहाँ पर जंतवः यानी प्राणी, लिविंग थिंग्स के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। जंतु उकारांत पुल्लिंग, प्रथमा बहुवचन। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थ समझ लो। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सारे जीव जंतु प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन अच्छी बात सुनकर तुष्यन्ति आनंदित होते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, तो उस प्रकार की बातें करनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी क्यों? कैसा है ना, हमें पसंद नहीं आता कि आगे वाला आनंदित हो जाए, तो सबको अच्छा लगे ऐसी बातें हम कभी करते नहीं। लेकिन यहाँ चाणक्य क्या बोलता है कि अच्छी बात करना सारे प्राणियों को अच्छा लगता है, तो हमने उसी तरह की बातें करनी चाहिए। बात ही कर रहे हैं ना, किसी को क्या पैसा दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, तो बातें करने में, अच्छी बातें करने में कंजूसी क्यों। नेक्स्ट देखते हैं घ। सुन लो, पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। सिंपल रीडिंग कर रही हूँ। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। परोपकाराय सतां विभूतयः। संधि संयोग के साथ रीड कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन में देखो, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयमेव, यहाँ पर संयोग शब्द आता है स्वयं प्लस एव। न अम्भः, फर्स्ट लाइन में ही न अम्भः। सेकेंड लाइन, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, यहाँ पर एक भी संधि संयोग नहीं आता। थर्ड लाइन, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। न अदन्ति, नादन्ति न अदन्ति। फोर्थ लाइन, परोपकाराय सतां विभूतयः, यहाँ पर भी एक भी संधि संयोग नहीं है। विभूतयः, विभूति रस्व इकारांत प्रथमा बहुवचन। हार्ड वर्ड देखो यहाँ पर, वारिवाहाः यानी बादल। विभूतयः, विभूति यानी संपत्ति। अम्बः यानी जल, पानी। अदंती यानी खाते हैं। देखते हैं इसका अर्थ। पहले अन्वय देखेंगे। नद्यः स्वयमेव नाम्भः पिबन्ति। नद्यः स्वयं एव न अम्भः पिबन्ति। वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति। बहुत सिंपल अर्थ है, आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा अगर अन्वय रीड करते हो तो। वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति।
विभूतयः संपत्तिया परोपकार, दूसरों के उपकार के लिए, सताम यानी सज्जनों के। देख लो अर्थ। नद्यः स्वयमेव न अम्बः पिबन्ति। नदी खुद का पानी कभी पीती है क्या? नहीं। नद्यः स्वयमेव न अम्बः पिबन्ति, नदी खुद पानी कभी पीती नहीं। वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति, वृक्ष खुद फल खाते नहीं। वारिवाहाः खलु सस्यं न आदन्ति, बादल भी कभी सस्य यानी जो उगाया जाता है वो धान्य, फसल, बादल कभी भी खाते नहीं। सताम विभूतयः परोपकाराय, सज्जनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। जैसे नदी का पानी दूसरों के लिए, वृक्षों के फल दूसरों के लिए, बादल से उगी हुई फसल दूसरों के लिए, ऐसे ही सज्जन लोग होते हैं, उनकी संपत्ति भी दूसरों के लिए ही होती है, खुद उसका यूज़ वो कभी भी नहीं करते। आज की तासिका में हमने यहाँ पर 4 सूक्ति देखे हैं। उसका स्पष्टीकरण, संधि, संयोग, व्याकरणात्मक शब्द आपको लिखने हैं। अन्वय लिखो, अच्छी तरह से समझकर सरलार्थ लिखो। बाकी का भाग जो है वो हम देखते हैं कल की तासिका में। तब तक के लिए धन्यवाद है।